चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एल्किल हाइलाइट के बारे में। एक हमारा होता है बुर्ज अपक्रिया, तो उसके बारे में थोड़ा आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं बुर्ज अपक्रिया होता क्या है। अगर हम बुर्ज अपक्रिया की बात करें तो जो हमारा बुर्ज अपक्रिया होता है वे समानता हमारे लेते हैं एल्किल हाइलाइट। तो अगर हम एल्किल हाइलाइट पे आए, एल्किल हाइलाइट का फार्मूला होता है RX। क्या होता है? RX पे चर्चा करें तो R हमारा क्या होगा? एल्किल, और X हमारा क्या होगा? हाइलाइट। तो बुर्ज अपक्रिया जब आया, इसमें हम एक धातु का प्रयोग करते हैं, सोडियम। सोडियम का प्रयोग करेंगे और इसमें उपस्थिति हम लोग लेते हैं शुष्क ईथर की। शुष्क ईथर लेंगे, तो जब हम यह क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो यहां हमारा बनेगा सम्मित एल्केन। क्या बनेगा? सम्मित एल्केन। सम्मित एल्केन बनेगा। उसके बाद हमारा निकलेगा सोडियम हाइलाइट। अगर हम सम्मित एल्केन की बात करें तो सम्मित एल्केन क्या होता है? अगर हम सम्मित एल्केन पे आए तो जो हमारा सम्मित एल्केन होगा, सम्मित एल्केन मतलब होगा कि जो दोनों हमारा एल्किल समूह होगा, दोनों एल्किल समूह हमारा इक्वल होगा, मीन बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर हम R के प्लेस पे CH3 लें तो एक दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्योंकि भाई हम जो हम एल्किल हाइलाइट की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएं तो क्या बना? सम्मित एल्केन। सम्मित मतलब दोनों R इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसके प्लेस पे मेथिल ले लें, भाई R मतलब होता है एल्किल। एल्किल में अगर हम एल्किल की बात करें तो R में एल्किल क्या होता है हमारा? CnH2n प्लस 1। क्योंकि एल्किल का निर्माण कैसे होता है? जब हम एल्केन क्या करते हैं? एल्केन। जब एल्केन में से हम CnH2n प्लस 2, ये हमारा क्या है? एल्केन। अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालें, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एल्किल बनेगा, CnH2n प्लस 1। और यहां से हम क्या करें? हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं बाहर। इसमें बात करें हम तो ये वाला हमारा क्या है? एल्केन है। सबको पता भी होगा कि एल्केन का सूत्र यही होता है, CnH2n प्लस 2। और जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एल्किल बनेगा, एल्किल बनेगा। कहने का मतलब यही है कि जो हमारा एल्केन होता है, एल्केन को लिखना चाहे इसमें एन लगा है लास्ट में, ऐसे लिखा है एल्क और एन लिखा है ना। इसमें जब एक हाइड्रोजन को हम लोग बाहर निकालेंगे, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एन के स्थान पे इल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इल आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ऐसे बन जाएगा, एल्क प्लस इल बन जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? पूरा मिला के एल्किल लिखेंगे। यही हमारा है एल्किल। तो एल्किल हमारा यहां से आ गया। अब X मतलब क्या होता है? X मतलब होता है हाइलोजन। अगर हम X की बात करें तो X मतलब क्या होता है? हाइलोजन। और हाइलोजन कहां से आया ये भी देख लो। जो हमारा हाइलोजन होता है, हाइलोजन बोलते हैं वर्ग 17 को। किसको बोलते हैं? वर्ग 17। क्योंकि अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल की बात करें या आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में हमारे 118 एलिमेंट को रखा गया है, और 118 एलिमेंट में से हमारे साथ क्या है? आवर्त। क्या है हमारे साथ? अगर हम आवर्त सारणी की बात करें, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में हमारे साथ क्या है? आवर्त है। 7 हमारे आवर्त होते हैं और 18 हमारे क्या होते हैं? वर्ग। 18 हमारी क्या है? वर्ग। और 7 आवर्त और 18 वर्ग को मिलाकर 118 तत्व को रखा गया। कितने तो रखे गए हैं? 118। इसमें हमारे 118 तत्व रखे गए हैं। अगर हम 118 तत्व की बात करें, 118 तत्व में से 91 ऐसे हमारे जो हमारे क्या है? धातु हैं। इसमें से हम बात करें 91 हमारा क्या है? धातु। इसको बोलते हैं मेटल। और इसमें हमारे ए हो गया। और इसमें आधातु की बात करें तो आधातु हमारा यहाँ से आ जाएगा 20।
20 हमारा क्या होगा, आधातु होगा। और हम उपधातु की बात करें, 7 हमारा क्या होगा, उपधातु होगा। अगर दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा, ऐड करने में आ जाएगा हमारा 118। तो 118 तत्वों में से 7 हमारे क्या है, उपधातु है, और 91 हमारा क्या है, धातु है, और हमारा 20 क्या है, अधातु। तो चर्चा इस पे करेंगे, धातु क्या होता है, क्या अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, इसको देखते हैं एक बार। अगर हम धातु पे आए तो धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम धातु पे चर्चा करें तो धातु हमारा क्या होगा, हम क्या बताएं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो क्या बनाएंगे, धन आयन। देखो मान लो इसकी एग्जाम्पल हम सोडियम ले लें, Na मतलब क्या होता है, सोडियम। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो होता है यह हमारा एक धातु है। कैसे, क्योंकि सोडियम का अगर हम इसको देखेंगे तो ये जाएगा हमारा Na प्लस में और जाएगा प्लस E माइनस में। तो भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे वो हमारे क्या होंगे, धातु होंगे। और जाहिर सी बात यह है कि जो पदार्थ हमारे इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे वो हमारा क्या बनाएंगे, हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉजिटिव आयन। तो हमारा सोडियम क्या है, धातु है। तो थोड़ा सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम की चर्चा करें तो सोडियम हमारा क्या एक धातु है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और दूसरी खास बात है, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये हमारा मेटल है, क्या है, धातु है। और सोडियम जो हमारा ये हमारा क्षार धातु है, और क्षार धातु है, उसके बाद क्षार धातु क्योंकि एस ब्लॉक में है तो सोडियम हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है ना, चलो अगले पे मूव करते हैं। अगर हम आधातु की बात करें तो आधातु हमारे वे पदार्थ होंगे, मीन यहाँ क्या होगा, मेटल का रिवर्स होगा। जैसे हम धातु में देखे तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, इसमें अधातु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर हम आधातु की बात करें, अगर हम यहाँ फ्लोरीन लें, क्या लें, फ्लोरीन लें, तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बनाएगा, F माइनस। तो कहने का मतलब यह निष्कर्ष हमारा निकल रहा है कि आधातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रेड आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, हमारे क्या होंगे, आधातु होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, F माइनस। क्या बनाएगा, फ्लोरीन रेड आयन। तो भाई हम निगेटिव आयन बनाए तो हमारा क्या हो जाएगा, आधातु हो जाएगा। ठीक, चलो अगले पे आते हैं। उपधातु क्या होता है भाई, उपधातु का एक नाम और है, उपधातु को एक नाम और है, उपधातु को बोलते हैं अर्धधातु। क्या बोलते हैं, अर्धधातु। उपधातु को एक बोलते हैं, इसका नाम अर्धधातु है। जैसे हमारा एक होता है चालक और सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, से उसी प्रकार हमारा ये भी है। इसको धातु को धातु ही होगा, इसका अधातु होगा, और धातु क्या बोलते हैं, अर्धधातु बोलते हैं। अगर हम उपधातु की बात करें तो उपधातु हमारा हुआ होगा जिसमें हमारे क्या होंगे, धातु और अधातु। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे, हमारे क्या होंगे, उपधातु होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात किए कि पीरियोडिक टेबल कितने हमारे उपधातु हैं, 7। तो उसमें से देखते हैं पहले उपधातु के बारे में। देखो उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल लें, जैसे हमारा हो गया बोरान, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो हमारे 7 हैं पीटीसी। देखते हैं बस हमारे ये बोरान, सिलिकॉन, ये हमारे क्या है, उपधातु है, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, तो हमारी ये सब बातें थी धातु और उपधातु की। इस पर देखते हैं बुर्ज रिएक्शन पे। अगर हम बुर्ज अपक्रिया में आए, आर मतलब एल्किल, एक्स मतलब हाइलाइट, तो पूरा मिल क्या बना, एल्किल हाइलाइट। Na मतलब सोडियम, इसकी क्रिया हम कराएंगे शुष्क ईथर के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, सममित एल्केन। मीन जो यहाँ पे एल्केन होगा, दोनों एल्किल समूह इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम आर में क्या लें भाई, आर मतलब एल्किल तो हमारा यही होता है। जब एल्किल में हम n बराबर 1 को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, CH3 मिलेगा। और हमको मालूम है कि जहां पे हमको एक कार्बन मिल जाए उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मेथ पढ़ेंगे। और भाई एल्किल का समूह है तो लास्ट में इल जोड़ेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, यहां से हमारा बन जाएगा मेथिल। क्या बन जाएगा, मेथिल। यहाँ मेथिल मिल गया। अगर हम इसी फार्मूले में, एल्किल के फार्मूले में CnH2n+1 में अगर हम इसमें n बराबर 2 पुट करें, क्या करें, 2n बराबर 2, जब n बराबर 2 रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मिलेगा हमें C2H5। क्या मिलेगा, C2H5। और C2H5 की बात करें, जैसे हमारा
मूलाक्षर होता है, तो मूलाक्षर में क्या क्या आता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, यही तो होता है भाई। 2 कार्बन है तो 2 के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसको एथ पढ़ेंगे, एल्किल का पार्ट है, लास्ट में इल जोड़ेंगे, हमें क्या मिलेगा, पूरा पूरा मिलेगा हमारा एथिल। इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन के हमारा क्या होगा, मेथ होगा, और भाई एल्किल का पार्ट है तो इल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मेथिल। CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। एक्स मतलब होता है हाइड्रोजन, इसमें एक्स मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में क्या क्या आएगा, वर्ग 17 के एलिमेंट, और हमको मालूम है कि वर्ग 17 के एलिमेंट की शुरुआत कहां से होता है, क्लोरीन से होता है। कहां से होता है, क्लोरीन से। देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है। अगर हम वर्ग 17 पे आए तो हमारा यही होगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स्ट्राजीन, यही होता है ना वर्ग 17 के एलिमेंट में। तो हम यहाँ पे एक्स के स्थान पे कुछ भी ले सकते हैं, चाहे फ्लोरीन ले, चाहे क्लोरीन ले, चाहे ब्रोमीन ले, चाहे आयोडीन ले, एस्टाटीन को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि एस्टाटीन जो है अपने आप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए इसमें एस्टाटीन को नहीं लेंगे। चलो, अगर हम x के स्थान पे Cl को पुट करते हैं, क्या लेते हैं x के स्थान पे Cl। अगर हम x के स्थान पे Cl को रखेंगे और इसकी क्रिया हम सोडियम के साथ कराएंगे, और यहाँ पे हम क्या लेंगे भाई, शुष्क ईथर। जब शुष्क ईथर को हम लिए यहाँ पे तो हमारा क्या बनेगा, RR सम्मित एल्केन। तो कहने का मतलब जब यहाँ पे एक R था तो क्या बना, RR, मतलब R सिंगल बॉन्ड R बना। तो RR बना, तो इसी प्रकार जब CH3 यहाँ लिए R के प्लेस पे तो हमारा क्या बनेगा, CH3 कामा CH3, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। और उसमें क्या निकला था, NaX। जब NaX निकला था तो X के स्थान पे हम लोग क्या लिए हैं, Cl लिए हैं, तो हमारा क्या निकलेगा, NaCl। क्या निकलेगा, NaCl। अब देखो यहाँ पे CH3 था, CH3 था तो इसका क्या हुआ, CH3 का मतलब 2 बन गया, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा क्या था, इसका नाम था हमारा एल मेथिल क्लोराइड। नाम क्या था, मेथिल क्लोराइड। क्योंकि CH3 मतलब मेथिल होता है और Cl मतलब क्या होता है, क्लोराइड। तो क्या नाम हुआ, मेथिल क्लोराइड। और Na मतलब क्या होता है, Na का मतलब होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम होता है, इसका नाम होगा एथेन। एथेन भाई, एथेन क्यों हुआ, क्योंकि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में अगर हम गौर करें इसमें क्या है हमारा, सिंगल बॉन्ड। और आपको मालूम होगा जहां सिंगल बॉन्ड होता है हमारा क्या होता है, एल्केन होता है, क्योंकि यही तो होता है ना। देखो सभी लोग, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, वो हमारा क्या होता है, एल्केन होता है। और डबल बॉन्ड होगा वो हमारा क्या होगा, एल्कीन होगा। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा ट्रिपल बॉन्ड पे एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन होता है। इसमें भाई हमारा है क्या, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो हमारा क्या होगा, एल्केन होगा। क्या होगा हमारा, एल्केन। और एल्केन में कई कार्बन, 1, 2, तो 2 कार्बन के लिए हमारा क्या होगा, एक, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो नाम क्या निकलेगा हमारा, एथेन। और एथेन जो है, एथेन हमारा यह एक सम्मित एल्केन है। एथेन हमारा क्या है, सम्मित एल्केन। इस पे आ जाओ, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होगा, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया बुर्जक क्रिया, ये हमारा क्या हो गया, बुर्जक क्रिया। तो क्या होता है, देखो सभी लोग, इसमें अर्थ से मतलब क्या होता है, एल्किल हैलाइड। इसका भी नाम लिख लो थोड़ा, एल्किल, ऐसा मतलब हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड। और ये हमारा क्या होता है, सोडियम। क्या होता है, सोडियम। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सममित एल्केन। क्या बनेगा, सममित एल्केन। और NX का मतलब क्या है, सोडियम हाइलाइड। क्या है हमारा, सोडियम हाइलाइड। तो बुर्जक क्रिया क्या होता है, इसमें हम एल्किल हाइलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, सममित एल्केन। सममित एल्केन मतलब जिसमें दोनों हमारे आरे के समूह क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा होता है बुर्जक क्रिया।
तो बात मन में आई है, क्या हम सोडियम के स्थान पे कोई और धातु का प्रयोग कर सकते हैं? और भाई अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड में 3 आएगा। एक तो हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, एक हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, एक हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। तो वुड्स क्रिया जो होता है इसमें हमारा नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको देख लो। अगर हम नोट पॉइंट पे आए तो नोट पॉइंट की बात करें तो नोट पॉइंट की बात करें, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि हम लोग जान चुके हैं सब चीज। देखो तो इसमें हमारा पहला केस क्या है, अगर हम इसमें नोट पॉइंट की बात करें तो नोट पॉइंट की बात हमारा यही है फर्स्ट नंबर कि जो हमारा एल्किल होता है आरएक्स तो हमारा 3 टाइप का होगा। एक हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, एक हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, एक हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। पहले चर्चा करते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है उसमें हमेशा CX बंध के साथ एक R जुड़ा होगा। इसी प्रकार CX बंध के साथ 2 होगा, 2 R मतलब एल्किल, तो हमारा 2 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमारा A होता है RX में हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वुड्स अपक्रिया नहीं देते हैं, वुड्स अपक्रिया नहीं देते हैं, वुड्स अपक्रिया नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। अब जब मन में आएगा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वुड्स अपक्रिया नहीं देते हैं तो भाई 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या बनाएंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे 3 डिग्री RX में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वुड्स अपक्रिया नहीं देगा तो बनाएंगे क्या? कहने का मतलब यहाँ एल्किन तो नहीं बनाएगा, तभी तो नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो यहाँ बनाता है एल्कीन, जबकि सभी RX जो होते हैं क्या बनाते हैं, सममित एल्केन बनाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एल्केन ना बना क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। जबकि वुड्स क्रिया क्या कहता है, वुड्स क्रिया यही कहता है कि यहाँ पे क्रिया का क्या बनाएगा, एल्केन। लेकिन जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे बनता है हमारा एल्कीन। इसीलिए हमारा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है यह हमारा वुड्स क्रिया नहीं देता है। और दूसरी बात क्या है, देखो दूसरी बात हमारी क्या है। अगर हम दूसरी बात की बात करें, दूसरी बात देखो, दूसरी बात हमारा यह है कि हम सोडियम के स्थान पे क्या हम कोई और धातु का प्रयोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कि सोडियम के प्लेस पर, सोडियम के स्थान पर हम 2 धातु का प्रयोग और कर सकते हैं। तो धातु हमारी क्या क्या है, सोडियम के स्थान पर सोडियम Na मतलब क्या होता है, सोडियम। सोडियम के स्थान पर हम लोग क्या होता है, Ag सिल्वर और कापर। Ag मतलब क्या होता है, सिल्वर, और Ca मतलब कापर। तो हम सोडियम के स्थान पर सिल्वर और कापर का भी प्रयोग कर सकते हैं, सिल्वर और कापर का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सोडियम के स्थान पर सिल्वर और कापर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो अगली बात करते हैं। तो हमारे क्या हुआ, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वुड्स क्रिया नहीं देते हैं क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्कीन। इसलिए हम 3 डिग्री एल्किल का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरी बात क्या है, सोडियम के स्थान पर हम लोग सिल्वर और कापर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या है, इसको पहले देखते हैं हम लोग। अगर हम तीसरी बात की बात करें तो तीसरी बात हमारा क्या है, कि तीसरी बात क्या है कि इस विधि से हम मेथेन को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि भाई
अगर हम इस बीच से मीथेन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिससे क्रिया कराएंगे हमारा क्या बनाएगा, सब मिथिल एल्केन। अगर हम इसमें मिथिल ले लें तो क्या बनाएगा, सबसे छोटा तो हमारा एल्किल मिथिल ही होगा। सबसे अगर हम एल्किल के पदस्य की बात करें तो सबसे छोटा पदस्य कौन सा होगा, मिथिल। अब मिथिल की क्रिया कराएंगे क्या बनाता है, एथेन। इसीलिए इस विधि से हम मेथेन को नहीं बनाते हैं। इस विधि से मेथेन नहीं बन पाएगा। इस विधि से मेथेन नहीं बनता है, नहीं बनता है। इस विधि से मेथेन नहीं बनता है। और हमारा हम चौथा नोट पॉइंट की बात करें, सब लोग चौथा नोट पॉइंट यहां लिख दें। तो कहां पे, चलो यहां लिख देते हैं। चौथा नोट पॉइंट हमारा क्या है, चौथा नोट पॉइंट हमारा यही है कि चौथा नोट पॉइंट हमारा क्या है, इसमें अगर हम एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता क्रम देखें, क्या देखें हम, एल्किल हैलाइड के क्रियाशीलता का घटता क्रम, कौन सा क्रम, घटता क्रम। एल्किल हैलाइड के क्रियाशीलता के घटते क्रम की बात करें तो घटता क्रम हमारा क्या होगा, घटते क्रम में पहला हमारा होगा आयोडीन, उसके बाद हमारा ब्रोमीन, उसके बाद हमारा क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो ये हमारा एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। कौन सा होगा, पहले हमारा आयोडीन होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, और Cl मतलब क्या होगा, क्लोरीन। एक बार थोड़ा चर्चा करते हैं इसमें, हम जान लें थोड़ा आयोडीन के बारे में या ब्रोमीन के बारे में और क्लोरीन के बारे में। तो जो आयोडीन है, आयोडीन मतलब आपको नमक में पाया जाता है, आपको मालूम ही होगा। आयोडीन जो होता है कहाँ पाया जाता है, नमक में। और अब ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन हमारा एक ऐसा होता है कि ब्रोमीन जो है यह कमरे के ताप पर ऐसा धातु को जो लिक्विड में पाया जाता है, किसमें, द्रव अवस्था में। कमरे के ताप किसमें पाया जाता है हमारा ब्रोमीन, द्रव अवस्था में। किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में। और हम क्लोरीन की बात करें तो अगर हम क्लोरीन देखें तो हमारा क्लोरीन हो गया। अगर हम क्लोरीन गैस पे आए तो क्लोरीन गैस हमारा ऐसा होता है जो हमारा काम करता है विरंजन का। विरंजन का मतलब होता है क्या, कि किसी वस्तु को लाएंगे रंग उड़ा देगा, फॉर जैसे फूल। अगर हम फूल को क्लोरीन गैस के संपर्क में लाएंगे तो क्या करेगा, कलर लेस कर देगा। मीन जो कलर वाला फूल होगा उसका क्या कलरलेस कर देगा। ऐसे किसका काम है, क्लोरीन का। क्योंकि क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस की बात कर रहे हैं, क्लोरीन गैस जो होता है हमारा क्या करता है, विरंजन का काम करता है। तो हमारा यहाँ क्या था, ये हमारा बुर्जफ क्रिया। तो बुर्जफ क्रिया किसी बार रिवाइज कर देते हैं, देख लो। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर सममित एल्केन बनता है। क्या बनता है, सममित एल्केन बनता है। अगर हम इसमें एग्जांपल में क्या ले, CH3Cl मेथिल क्लोराइड, अगर सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, एथेन बनेगा। एथेन हमारा है क्या, एक एल्केन है। और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा साधारण नमक का सूत्र होता है। इसमें अपवाद क्या क्या है, इसमें बातें क्या है, मेन पॉइंट, नोट पॉइंट क्या है, इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बुर्जफ क्रिया नहीं देता है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एल्कीन बनाता है। इसीलिए हमारा क्या होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बुर्जफ क्रिया नहीं देता है। और दूसरी बात क्या है, हम सोडियम के स्थान पर सिल्वर तथा कॉपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग, सिल्वर और कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी पॉइंट क्या है, इस विधि से हम मेथेन को नहीं बना सकते। क्या है, मेथेन को नहीं बना सकते। और चौथे पॉइंट की क्या बात है कि एल्किल हैलाइड क्रियाशीलता का घटता क्रम। तो कौन कौन सा पहले घटता क्रम होगा, पहले हमारा आयोडीन होगा, उसके बाद हमारा ब्रोमीन होगा, उसके बाद हमारा क्लोरीन होगा। तो आज हमारा बुर्जफ क्रिया यही था। तो फ्रेंड्स कैसे क्लास लगी सभी लोग बताइए कमेंट में। बाकी अगले टॉपिक पे जो भी होगा हम वीडियो लाएंगे तो देखेंगे, ठीक है ना। चलो NCERT क्लास में आपका स्वागत है। ओके, जय। बंद है ऐसे वो करिकुलर वाला काम बता बोलो।